नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पढ़ने के लिए दिया था दुर्ग महल एवं स्मारक। दोस्तों, आज दूसरा दिन है दुर्ग महल एवं स्मारक। तो आई होप आपने पूरा कर लिया होगा। कल का टॉपिक आपको बता देता हूँ। कल आपको क्या पढ़ना है यूनिट 10 इतिहास के अंदर रीड के लिए। तो देखिए दोस्तों, कल आपको पढ़ने हैं मेले और त्यौहार। मेले और त्यौहार ये टॉपिक है दोस्तों, ये वाला आपको तैयार करना है कल, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। और देखिए दोस्तों, शाम को आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसका पेपर होता है 9 बजे। तो उसमें दोस्तों आज आपको पाठ दिया हुआ है राजस्थान अध्ययन का तीसरा और कक्षा 6 RBSE का 11वां पाठ। छोटे छोटे पाठ है दोस्तों, तो वहाँ मैं 2 पाठ दे रहा हूँ आपको। ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लेना। मनोविज्ञान सीखवाड़ की बुक लगा रखी है अपन ने, उसके दोस्तों पोल क्वेश्चन में टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वो वहाँ पर आप देख लें, वहाँ शेड्यूल पूरा दिया जाता है। तो देखिए, कल ये प्रश्न गलत हुआ था दोस्तों, मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये गलत हो गया था दोस्तों कल अपन से। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा तारागढ़ अजमेर, ठीक है। मीरा साहब या मीरान साहब की दरगाह है, ये तारागढ़ अजमेर के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अंचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। अंचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, जेतर सिंह ने, उदय सिंह ने। तो देखिए, जो अंचलगढ़ दुर्ग है इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। किसने? राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। मेगजिन दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया। मेगजिन दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने, इल्तुतमिश ने, अकबर ने। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगजिन दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई करवाई वह है जयगढ़, नाहरगढ़, मेहरानगढ़, मेगजिन दुर्ग। तो देखिए, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई करवाई वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयगढ़। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में, टोंक में, अलवर में, भरतपुर में। तो मुंशी महारानी की छतरी है, ये कहाँ स्थित है? अलवर में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा कि बाड़मेर जिले में शिवाणा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बाड़मेर जिले में शिवाणा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पंवार ने, राव बरहड़देव ने, राजा शीतल देव ने या कानड़ देव ने। तो देखिए, बाड़मेर में जो शिवाणा दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। पारीख दुर्ग उदाहरण है लोहागढ़, जूनागढ़, चौमुहागढ़, तिमनगढ़। दोस्तों, पारीख दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से आप इसमें बताइए। तो पारीख दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है दोस्तों। पारीख दुर्ग वो दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो। पारीख दुर्ग एक ही है, लोहागढ़, भरतपुर। पारीख दुर्ग और राजस्थान में नहीं है, यही है एक जिसके चारों ओर खाई है, उसमें पानी भर दिया जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब खाई है ताकि दुश्मन है ना वो आक्रमण ना कर पाए, इस तरह का सिस्टम, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित नहीं है। चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित नहीं है। क्या स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, जयमल फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां, फतेह प्रकाश महल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जयमल व फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां। ये तो दोस्तों उसके सामने है, जूनागढ़ किले के सामने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। अजय दुर्ग कहलाता है
रणथंभौर, लोहागढ़, कुंभलगढ़ या सुवर्णगिरी दुर्ग? तो अजेय दुर्ग कहलाता है। तो इसका हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग है ये अजेय दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये शब्द तैमूर ने किस किले के लिए कहे? तो ये कहे थे तैमूर ने दोस्तों भटनेर दुर्ग के लिए कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये भटनेर दुर्ग के लिए कहा था तैमूर ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, जयपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? जयपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो देखिए, पंडित जगन्नाथ, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, स्वाई जयसिंह फर्स्ट, स्वाई जयसिंह सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द स्वाई जयसिंह द्वितीय। जयपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो स्वाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर की नींव है वो रखी गई। और दोस्तों बंगाल का एक वास्तुशिल्पी था विद्याधर भट्ट या विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है, उसके निर्देशन में सारा का सारा काम हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान के कुल कितने दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया? 5, 7, 6 या 8? तो आम, चीकू, गाजर 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, झालीबाव बावड़ी निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तो 233 का राइट क्या हो जाएगा? झालीबाव बावड़ी निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या जालोर दुर्ग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, चीनी बुर्ज एवं सुनहरी बुर्ज किस दुर्ग में है? तारागढ़, मेहरानगढ़, जूनागढ़ या चूरू? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूनागढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, हर्ष माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आबानेरी, पुष्कर, सालासर या माउंट आबू? तो हर्ष माता का मंदिर दोस्तों आबानेरी में है। कहाँ है? आबानेरी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव जैन मंदिर कहाँ स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, जयगढ़ दुर्ग आमेर, गागरोन दुर्ग झालावाड़, जैसलमेर दुर्ग? तो 237 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, बड़े मियाँ की हवेली स्थित है सीकर, झुंझुनू, टोंक या जोधपुर? तो बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। कहाँ है? जोधपुर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर या शिवाणा? तो राजस्थान के किस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? तो रणथंभौर। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, जयपुर में हवा महल किसने बनवाया? स्वाई जयसिंह, स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई माधो सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह? तो जयपुर में हवा महल है ये किसने बनवाया था? तो जयपुर में हवा महल स्वाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। अब देखिए दोस्तों, आपको कल का टॉपिक मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था, लेकिन एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ। कल आपको राजस्थान के मेले व त्यौहार पढ़ने हैं, यूनिट 10
राजस्थान का जो इतिहास और कला संस्कृति है उसमें, यानी कला संस्कृति की यूनिट 10वीं है रीट के सिलेबस में, उसका टॉपिक नंबर 2 पढ़ना है आपको। और यूनिट नंबर 9 अपनी हो गई है, बाद में दोबारा और हो रही है अपनी यूनिट नंबर 9। कैसे हो रही है? वो ऐसे हो रही है कि मैं राजस्थान अध्ययन का डेली आपको एक पार्ट दे रहा हूँ दोस्तों, और बाकी चीज़ें अपन पढ़ते जाएंगे, आगे और यूनिट ले लेंगे जैसे राजस्थान का भूगोल वगैरह, और ये आपकी साथ के साथ रिवाइज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैं एक एक पार्ट राजस्थान अध्ययन का आपको देता हूँ। बाकी राजस्थान अध्ययन के पार्ट हो चुके हैं, अब ये कर रहे हैं तो हो रहे हैं वो पार्ट, लेकिन एक एक पार्ट दोबारा शुरू कर दिया। तीसरा पार्ट राजस्थान अध्ययन का आपको पढ़ना दिया हुआ है आज, तो वह पढ़ना 6ठी क्लास का, तो साथ के साथ अपनी 6 से 10 राजस्थान अध्ययन हो जाएगी। RBSC हो रही है तो वहाँ पर आपकी भूगोल चल रही है, पॉलिटिकल होगी, इतिहास होगी, वहाँ तीनों सब्जेक्ट चलेंगे आपके। तो आपके सारे सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं SST के, आपको पता भी नहीं चल रहा। और दोस्तों टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, द लर्नर पॉइंट ऑफिशियल। वहाँ पर दोस्तों आपको शेड्यूल दे दिया जाता है कि आपको ये पढ़ना है, वहाँ मनोविज्ञान भी दी जाती है, और टाइम मिलता है तो वहाँ दोस्तों शिक्षण विधियों के भी प्रश्न डाल देता हूँ। बाकी मनोविज्ञान में सीखवाड़ की किताब है मेरे पास, तो मैं वही देता हूँ आपको। पुरानी किताब है मेरे पास, संस्करण 4। तो बाकी किसी के पास और किताब हो तो मैंने उसके लिए एक सॉल्यूशन दिया था दोस्तों, मैंने एक फ़ोटो भेजी थी आपको सीखवाड़ का जो पाठ्यक्रम है ना उसकी, तो वहाँ पर ऐसे दे रखा है कि इतने से इतने पेजों के बीच ये टॉपिक है, इतने से इतनों के बीच ये टॉपिक है। तो यदि आप थोड़ा सा भी माइंड लगाएं तो आप वैसे पढ़ सकते हैं, कोई भी सोर्स हो आपके पास, कोई सी किताब हो, पढ़ सकते हैं आप वहाँ से। तो चलिए मिलते हैं फिर कल 1 बजे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।